Hi friends. So the year 2020 is over, which was full of lockdown, section 144, sanitizer, COVID-19, pandemic. So all it gave lot of trouble. But dear friends, with the unlocking of year 2021, there are lot of hopes in the mind of everyone, including the civil services aspirants. So I hope you must take the advantage of the new year 2021, and you should keep firm resolution in your mind for your action plan for the civil services. So today we will discuss about what kind of the resolution you can keep so that you can safely and successfully navigate for the civil services pre and the upcoming mains. I'm your friend Gaurav Marwa. Hi friends. So the year 2020 has gone and it has given lot of wounds, not only in our body but also in our psyche because of the COVID-19 pandemic. But with the beginning of the new year 2021, why not? Let us go for a new beginning, and especially for civil services. The aspirants should motivate them, they should boost up their morale for the new targets, for the new action plan, so that they can easily crack the civil service exam. तो दोस्तों, आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अब 2021 का आप बेनिफिट उठाइए और अपना एक्शन प्लान डिसाइड करिए। आपने गोल्स तो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज को डिसाइड कर ही लिया। जब कोई गोल बनाते हैं तो एक्शन स्टार्ट नहीं कर देते, गोल बनाते हैं, उस हिसाब से देखते हैं कि उस गोल को पूरा करने के लिए हमको क्या प्लानिंग की ज़रूरत होगी, एंड उसके बाद अब आता है एग्जीक्यूशन पार्ट। इसीलिए बोला जाता है एक्शन प्लान, यानी प्लान एंड दिस प्लान इज फॉलोड बाय द एक्शन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2021 के लिए आप क्या रेजोल्यूशंस रख सकते हैं। दोस्तों, रेजोल्यूशन का मतलब ही होता है इट्स ए फर्म एंड डिटरमाइंड मेंटल मेकअप फॉर ए पर्टिकुलर परस्यूट। अपने मन ही मन में हम जब दृढ़ता लाते हैं किसी उद्देश्य के लिए तो उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। 2020 तो बहुत सारी हमको समस्याएं भी दे गया और बहुत सारी नसीहतें भी दे गया। तो क्यों ना हम 2021 में अपने आप को रिजुवनेट करें एक नए रेजोल्यूशन के साथ। सो दोस्तों, क्यों ना हम अपने आप को जागृत करें फिजिकली, मेंटली, और क्यों ना सिविल सर्विसेज के जो ये एक बड़ा महासागर है उसमें एक बार गोता लगाएं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि एराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। एराइज मतलब हम फिजिकली जागृत हों। अब वो 2020 के हैंडओवर से बाहर आए हम, कोविड अब समझ लीजिए खत्म हो रहा है। अवेक मतलब हम अपने मन को जागृत करें, अच्छे भाव लाएं, पॉजिटिव एनर्जी लाएं। एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। ये बहुत ज़रूरी होता है जीवन में सक्सेस के लिए, और सिविल सर्विसेज में तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दोस्तों, मैं मानता हूँ कि दिस इज़ ए टाइम ऑफ डार्कनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडमिक। तो ये एक, चूँकि इतनी बड़ी महामारी थी, बहुत हमारे मन में भी एक अंधियारा आया हुआ था, सारी दुनिया में अंधियारा हुआ था। बट इफ़ यू आर ए ट्रू सिविल सर्वेंट लीडर,
So leaders are not afraid of darkness. The leaders have a quality to light a candle in the darkness, so that not only they can fight with the darkness, their followers, their companions, they can be also benefited by the light. देखिए, जब अंधेरा होता है तो जो कम सूझबूझ के लोग होते हैं बस वो अंधेरे की बुराई करते हैं। जो सही नेता होता है, जो सिविल सर्विसेज का सही एस्पायरेंट है, वो समय है कि अब वो उस अंधेरे में दिया जलाए, ज्ञान रूपी दिया जलाए, रिजोल्यूशन और कमिटमेंट रूपी दिया जलाए। मन जागृत होगा, अच्छे काम होंगे, हर डायरेक्शन में अच्छे काम होंगे और सिविल सर्विसेज की भी बेहतर तैयारी हो सकती है। और अब आपके जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, आपको पता ही है 2021 में जून में मेंस जो है उसके लगभग 3 मंथ्स के बाद मेंस होंगे। तो अब टाइम आ गया कि अब आप एक एक्शन प्लान बना लें। जो बेसिक स्टेप होती है एक्शन प्लान की कि यू शुड नो व्हाट यू वांट टू डू, एंड वंस यू नो व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट सिविल सर्विसेज, सो यू शुड क्रिएट मेजरेबल गोल्स कि हमको प्रीलिम्स तक इतना सिलेबस निपटाना है, मेंस तक इतना सिलेबस निपटाना है। तो उसको एक मेजरेबल गोल्स में हम डिवाइड कर दें एंड उसके लिए हम डिसाइड करें क्या टास्क हैं जो उसके लिए नीडेड हैं। और जो बड़ी टास्क हैं, जैसे प्रीलिम्स आपको पता है जून में, यू हैव फ्यू मंथ्स लेफ्ट फॉर द प्रीलिम्स। तो आपको कितने समय में पॉलिटी निपटाना है, कितने समय में यू हैव टू क्रैक द इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, नेशनल, इंटरनेशनल। तो ये सारे जो बिग टास्क को इस तरह से आप स्मॉलर टास्क में डिवाइड करें जो कि मेजरेबल हो, और फिर आप डिसाइड करें कि एवरी वीक, एवरी डे आपको कितना डिलीवर करना होगा। और समय समय पे फ्रॉम टाइम टू टाइम यू शुड गेट ए फीडबैक। आप एक सेल्फ फीडबैक मैकेनिज्म रखें कि आपका सिलेबस किस तरह से चल रहा है। सो ऑलवेज एवेल्यूएट योरसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स। और आप एवेल्यूएट तब करेंगे कि आपने जो भी प्रीलिम्स के लिए पढ़ा उसके लिए डेली आप 20-25 एटलीस्ट 20-25 ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करिए। और जैसे जैसे प्रीलिम्स को कुछ आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर फुल लेंथ टेस्ट भी आप दीजिए। और अपने आप को दोस्तों टाइम है कि अब आप ऑर्गेनाइज करिए अपनी जो है इमोशन। डोंट बिकम द स्लेव ऑफ योर इमोशंस, रादर ट्राई टू बिकम द मास्टर ऑफ योर इमोशंस। अपनी भावनाओं के दास नहीं बनिए, अपनी जो भावनाएं हैं उस पर आपका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। मैं सिंपल वे में कह दूं कि डोंट बी ए थर्मोमीटर, ट्राई टू बी ए थर्मोस्टेट। थर्मोमीटर में जब आप गर्मी देते हैं तो उसका पारा बढ़ते जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ते जाता है। थर्मोमीटर कभी कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप। लेकिन थर्मोस्टेट में एक क्वालिटी होती है, उसको पता होता है कब ट्रिप करना है। तो आप भी अपने अंदर ऐसा जुनून पैदा करिए कि आप एक थर्मोस्टेट की तरह आपके इमोशंस काम करें। आपके हाथ में हो कब उठना है, कब जागना है, कब पढ़ना है और कब खेलना है, और सोशल मीडिया का कितना यूज़ करना है या नहीं करना है। एंड डियर फ्रेंड्स, आप मॉक टेस्ट आप लगभग डेली दीजिए। जैसे प्रीलिम्स के पहले 25, 30, 40 क्वेश्चन डेली सॉल्व करिए, और इसके बाद फिर आप फुल लेंथ टेस्ट भी बहुत सारे दीजिए प्रीलिम्स के। और इसी टाइप से आप मेंस का भी अभी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। एटलीस्ट ट्राई टू राइट 2-3 आंसर्स ए डे। और जैसे जैसे आपका मेंस पास आते जाए तो फुल लेंथ आप प्रैक्टिस करिए मेंस की भी। एंड डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू मेक ए बैलेंस बिटवीन रीडिंग, राइटिंग एंड डिबेटिंग। यानी नॉर्मली बच्चे होता है कि पढ़ते ही पढ़ते जाते हैं, और उनसे जब बोला जाता है कि आप लिखिए तो उतना अच्छा लिख नहीं पाते। मेरा जो 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है अभी तक का, उसमें मैं देखता हूँ कि द पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ दोज कैंडिडेट्स आर मच बेटर हु हैव ए बेटर कमांड ऑफ देयर आंसर राइटिंग। बल्कि कई बार मैं देखता हूँ कि अच्छी नॉलेज रही फिर भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, और उसका कहीं ना कहीं संबंध है आंसर राइटिंग से। तो मैं स्टार्टिंग से बोलूँगा कि ऑलवेज आप एक कॉम्बिनेशन रखिए रीडिंग, राइटिंग एंड डिबेटिंग का। बिकॉज वंस यू रीड यू बिकम ए नॉलेजेबल पर्सन। सिर्फ आप ज्ञान गेन करते हैं, एंड व्हेन यू राइट ऑन दिस टॉपिक यू बिकम प्रिसाइज। तो अब आप ध्यान दीजिए कि प्रीलिम्स के लिए क्या जरूरी है, नॉलेज। लेकिन मेंस के लिए क्या जरूरी है, राइटिंग, प्रिसाइज आंसर। एंड इंटरव्यू के लिए क्या जरूरी है,
आपकी हाजिर जवाबी, योर डिलीवरेंस ओरली टू द आस्क क्वेश्चन. सो राइट फ्रॉम नाउ ट्राई टू मेक ए बैलेंस बिटवीन रीडिंग, राइटिंग एंड डिबेटिंग. ये सही बात है कि फिल्म्स में आपको रीड ज़्यादा करना है, जब मेंस आएगा तो रीड के साथ राइटिंग का एक कंपोनेंट बढ़ाना है, और जब इंटरव्यू आएगा तो फिर आपको रीडिंग के साथ डिबेटिंग का कंपोनेंट बढ़ाना पड़ेगा. बट फ्रेंड्स, अभी से आप इसका एक कॉम्बिनेशन ले तो बेटर होगा. एंड एक चीज़ और कि सिविल सर्विसेज में जो सक्सेस है वो उनको मिलती है जो क्रीज पर टिका रहता है. ठीक उसी टाइप से क्रिकेट में आप टिके रहो तो रन आएंगे ही आएंगे. सिमिलर इज द केस ऑफ सिविल सर्विसेज. आपको प्रॉपर एक्शन प्लान लेना है, आपको स्मार्ट हार्ड वर्क करना है. खाली हार्ड वर्क करने से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट हार्ड वर्क करना है और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है. आपको देखिए, सिविल सर्विसेज में जो सक्सेस रेट है 1/1000, 2/1000 है. कहने का मतलब है 1000 में 1 या 2 सक्सेस होते हैं, लेकिन समझ लीजिए 998, 999 अनसक्सेस होते हैं. तो वो जो अनसक्सेस है वो हमेशा नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करने का ट्राई करेंगे. आप ऐसी नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिए. आप हमेशा अच्छी सक्सेस स्टोरी पढ़िए, उसको फॉलो करिए. एक चीज़ और, मेरा 30 इयर्स का एक्सपीरियंस कहता है कि दोज हु गेट सिविल सर्विसेज आर नो डाउट दे आर वंडरफुली बेनिफिटेड, बट इवन दोज हु प्रिपेयर वेल, बट दोज हु कुड नॉट क्रैक द सिविल सर्विस, इवन दे आर ब्लेस्ड इन देयर लाइफ, दे ऑल्सो परफॉर्म वेरी वेल. तो सिविल सर्विसेज में अपने आप में तैयारी ही इतनी एक बड़ी चीज़ होती है कि बाई चांस सफलता नहीं भी मिले तो भी आपको इतना नॉलेज, इतना कॉन्फिडेंस, इतनी आप मेहनत कर लेते हैं कि आप कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा करते ही हैं. सो मैं आपसे यही कहूँगा कि डोंट लुक बैक. ए ब्राइट फ्यूचर, ए ब्राइट ईयर इज अहेड एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू वेरी मच.